कर्ण छेद योग, यह भी योग है जिसमें कर्ण का छेदन हो जाएगा। इनका नाम वही रखा गया जो उससे उसका दुर्घटना होनी है। जैसे नासाच्छेद है ना, वृक्ष से मरना, पूर्व में क्या था ना, हाटपुर का आत्महत्या कर लेना, वो योग का नाम ही वही रख दिया गया है जिसका फल नाम से ही ज्ञात हो गया। यथा नाम तथा गुण। मंदेन दृश्यते चंद्रो लग्ने च रवि भार्गवौ शुभ ग्रहा न पश्यन्ति कर्णच्छेदो न संशयः। शनि के द्वारा चंद्र दृष्ट है, शनि देख रहा है चंद्रमा को, जहां भी चंद्रमा है उसको सीधा शनि देख रहा है, शनि की दृष्टि पड़ी हुई है पूर्ण। और लग्न पे सूर्य और शुक्र, इन दोनों का दृष्टि पड़ा हुआ है। और किसी भी शुभ ग्रह का दृष्टि नहीं है चंद्र पर। शुभ ग्रह न पश्यन्ति, एक क्रूर ग्रहों का दृष्टि है लेकिन शुभ ग्रह का दृष्टि नहीं है। तब अवश्य उस व्यक्ति का एन केन निमित्तेन कर्ण का छेदन हो जाएगा। कर्णच्छेदो न संशय, कर्ण छेदन हो जाएगा। हम कल मजाक में बोल रहे थे, ना संप्रदाय का छेड़ा बन जाए, कर्ण छेदन कर देते ना, कान फाड़ देते, कुंडल वर लगा देते। वैसे कर्णच्छेद संस्कार एक अलग है, कर्णवेद संस्कार बचपन में जो होता है बच्चे को, वो अलग संस्कारों में है, वो नहीं है ये, उसे अलग है। पादखंज योग आरंभ होता है, लंगड़ा होने का योग। ठीक ठाक आदमी का एक्सीडेंट होगा, पैर टूट जाएगा, लंगड़ा हो जाएगा, डॉक्टर कहेंगे इसका पैर काटना पड़ेगा, काट देंगे, लंगड़ा हो जाएगा वो। कविना सहितो मंदो गुरुणा सहिता रवि शुभ ग्रहा न पश्यन्ति पादखंजो भवेन्नरः। कवि मने शुक्र, शुक्र सहित मंद एक राशि में कहीं भी बैठा हो, शुक्र के साथ शनि बैठा हो और गुरु के साथ सूर्य बैठा हो, गुरुणा सहित रवि। कहीं पर गुरुणा सहित कवि इति पाठांतरम, कवि करके पाठांतर है। अब वहां भी कवि यहां भी कवि कैसे होगा? शनि के साथ भी रह रहा है, इधर सूर्य के साथ भी रहेगा, ये बात नहीं होता है, उचित नहीं है। वह उचित यही है रवि कहना ही कि शुक्र रह रहा है किसके साथ? शनि के साथ रह रहा है। इधर सूर्य के साथ फिर कौन रहेगा? गुरु, गुरु सहित जो है सूर्य बैठा हो, एवं शुभ ग्रहों के द्वारा दृष्टि न हो। शुभ ग्रहों की दृष्टि न तो शनि पर है, शुभ ग्रहों की दृष्टि न तो जो है गुरु पर है। ऐसा व्यक्ति एक न एक दिन पैर से खंजा हो जाएगा, अर्थात लंगड़ा हो जाएगा। पाद खंजो भवेन्नरः। सर्पदंशोक, सांप डसेगा, मरे ना मरे लेकिन डसेगा जरूर। कब, कैसी ग्रहावस्था मालूम होता है ये? लग्नाच्च सप्तम स्थाने शन्यर्कौ राहु संयुतौ सर्पेण पीड़ा तस्योक्ता शय्यायां स्वपतोऽपि च। लग्नाच्च सप्तम स्थाने, लग्न से सप्तम भाव में शनि, सूर्य और राहु ये तीनों स्थित हो। शन्यर्कौ, राहु संयुतौ, राहु के साथ शनि और सूर्य माने तीनों ही सातवें घर में बैठ गए लग्न से, तब निश्चित रूपेण सर्पेण पीड़ा तस्योक्ता, उसको सर्प से पीड़ा प्राप्त होगी ऐसे कहा गया है। शय्यायां स्वपतोऽपि च, अरे सोते हुए भी समय सर्पदंश कर सकता है। एक विद्वान संत हुए विरक्त महात्मा गंगदेव महाराज, वो लेटे हुए थे अपनी झोंपड़ी में। उनको कोई आश्रम नहीं, कोई स्थान नहीं था, भ्रमण कर विरक्त मंडली लेके उनके मेरे 300-400 महात्मा साथ चलते थे। और जहाँ जाना होगा वो चलने से पहले इशारा कर देते थे, और भक्त लोग जहाँ जाना है वहाँ रुकने हैं, वहाँ पहले से जाके 100 झोंपड़ी बना देते थे। 300 झोंपड़ी, चाहे जितने लोग उसके हिसाब से झोंपड़ी बनती थी। और एक महात्मा एक ही, एक झोंपड़ी में एक ही रहेगा, दो नहीं। और एक बड़ा सा झोंपड़ी लगा देते थे जहाँ आरती में हम पूजा पाठ होना है, ऐसे बनता था।
बहुत परम विरक्त महात्मा थे, पूरे पंजाब हरियाणा में सुप्रसिद्ध हो गए थे। पंजाब में ही कहीं थे वो, एक जगह देहात में, जंगलों में रहते थे, गांव से बाहर, वहां लगवा दिया, लंबा चौड़ा रह गया, लेटे थे। तो शाम पाया कहीं से और बैठा है, यूं यूं किया सांप ने, हिलाया ताकि आदमी जगे, और आंखें खोलो, देखा उन्होंने, ओ सांप है, कुछ नहीं बोला। इतने पता नहीं क्या उनको हल्की सी नींद से आ गई, नींद से आ गई। वो इंतजार कर रहा है, मेरे को छेड़े तब मैं मारू, और छेड़े नहीं वो ऐसे बैठा है, देख रहे हैं, देख देखते नींद आ गई हल्की सी। वो हल्की सी झपकी में क्या हुआ, उनके हाथ जो है लग गया उस पे, ठक मारा, चला गया। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा किसी से भी, मारते हुए फिर होश में आ गए, वो तुरंत जग गए, और फिर जैसे रोज होता वैसे उठे और शौचालय जाने लगे। 2-4 माह तो पीछे चले जाते साथ में, वो भी गए। काफी दूर जाने के बाद बोले, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। क्या हुआ आपको? नहीं कुछ नहीं दिख नहीं रहा है, लेकिन मुझे तो यहीं कर लेते हैं शौच। वहीं बैठ के शौच कर लिए, फिर उनको पकड़ के लाया गया। तो जब पकड़े ला रहे थे, एक को दिखाई दिया यहां खून, समझे खून है, अरे कोई बात नहीं, जाने का समय आ गया, कोई बात नहीं। और फिर कुटिया में आए, वो कोशिश किया, डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर तो कहे कुछ नहीं कर सकते, फिर भी ले गए वहां से अस्पताल वगैरह, कोई इलाज नहीं, खत्म हो गए। बात याद है कि सोते हुए भी व्यक्ति को भी सांप मार सकता है। सुपत्तो पिच शय्यायाम, अपनी शैया पे सोते हुए व्यक्ति से भी ऐसी घटना हो सकती है, उस पर भी सर्प डस सकता है। हो सकता है उनकी कुंडली में लगने से सप्तम भाव में 3 ग्रह बैठे होंगे, तभी उनके साथ ऐसा मृत्यु योग बन गया। व्याघ्र से घात योग, व्याघ्र से घात योग बता रहे, व्याघ्र योग। गुरुस्तान गते सौम्ये शनिस्तान गते कुजे 25 वर्षेण वने व्याघ्रेण हन्यते। चकारिया नहीं होना चाहिए, अधिक है, अक्षर काट देना। गुरु के राशि में सौम्य बुध बैठा हुआ है। गुरु का राशि कौन है? धनु राशि और मीन राशि। उन दोनों में से कहीं किसी एक जगह पर बुध बैठा हो, और शनि के राशि मकर और कुंभ, उनके स्थान पर वे कुछ मरे मंगल बैठा हो। निश्चित रूपेण उसकी 25 वर्ष की आयु में किसी न किसी निमित्त से जंगल चला जाएगा, और वहां व्याघ्र द्वारा उसको मृत्यु प्राप्त हो जाएगा। अब आता है असिघात योग, तलवार से चोट लगने का योग। असी योग का वर्णन कर रहे हैं। शुक्रस्तान गते चंद्रे चंद्रस्तान गते शनो 28 वर्षे च यसी घाते न मृत्युदः। शुक्र स्थान गते, शुक्र का स्थान कौन है? वृषभ और तुला। इन 2 राशि में किसी एक राशि में चंद्रमा बैठा हो, और चंद्र का राशि कौन है? कर्क, उसमें शनि बैठा होगा, तो 28वें वर्ष में 28 वर्षे 28वें वर्ष में उस व्यक्ति के साथ ऐसी घटना होगी, और तलवार से वो आघात को प्राप्त करेगा, और उसी से उसकी मृत्यु हो की संभावना बनती है। शरघात योग, असिघात के समान अभी शरघात, बाण से चोट लग करके मरने की संभावना। धर्मस्थान गते भौमे शन्यर कौराहु संयुतो शुभ ग्रहा न पश्यन्ति शरक्षेपेण हन्यते। धर्मस्थान माने नवम भाव में, लग्न कुछ भी हो, राशि कुछ भी हो, नवम भाव में मंगल बैठा है, और शनि सूर्य एवं राहु से युक्त होकर के किसी भी स्थान में बैठे हो कुंडली में, ये तीनों में एक घर में आना चाहिए, शनि सूर्य राहु, और उधर नवम भाव में आना चाहिए मंगल।
लेकिन ये ग्रह चारों में से कोई भी ग्रह शुभ ग्रह से दृष्ट न हो तो, शुभ ग्रह न पश्यन्ति, तब निश्चित रूपेण बाण के आघात से उसकी मृत्यु हो जाती है। अब ब्रह्म हत्या योग आ रहा है। रविणा सहितो भौमः शनिर्वा जीव संयुत 28 वर्षे च ब्रह्मघाती न संशय। रविणा सहितो भौम, सूर्य के साथ मंगल कुंडली में कहीं बैठा है और बृहस्पति के साथ शनि बैठा है। जीव संयुत शनिर्वा, जिसके जन्म समय में ऐसा हो कुंडली में, निश्चित रूपेण 28 वर्ष की आयु में वह व्यक्ति ब्राह्मण की हत्या कर देता है। वह हत्यारा हो जाएगा, ब्राह्मण की हत्या कर देगा और ब्रह्म हत्या दोष लगेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, ये सब वैसे ही आजकल की आधुनिक आयुध से मरेगा। बाण कौन चलाएगा? आज कोई बाण थोड़ी चलाएगा, तो बंदूक चलाएंगे, पिस्तौल चलाएंगे, उसी से मरेंगे। अब संतान हानि योग, 5 बच्चे, 6 बच्चे हो तो भी 5 मर जाएंगे। हुआ है, आपको पहले बताया हूं, जिनको याद होगा कि योग निकेतन एक संस्था है यहाँ, उसके जो है मैनेजर थे सत्य प्रकाश मित्तल जी। उनके 6 लड़के थे, लगातार एक के बाद एक 5 मर गए। पहले हमें कभी बताया नहीं, हर वर्ष हमको बुलाते थे। 12 साल लगातार मैं वहां प्रतिवर्ष जाके प्रवचन किया वार्षिक उत्सव में, उन्होंने बताया नहीं कभी। लेकिन जब 5वां हो गया तब घबरा गए, कहीं छठा ना हो जाए, एक है वो तो बचे। तब मेरे पास विशेष तौर पर बताए, फिर उपाय कराया। आज तक वो लड़का है शिव प्रकाश मित्तल नाम से, वो भी ट्रस्टी है वहां। 5 गए लगातार। यही है, देखो योग ऐसा रहा होगा उनकी कुंडली में। रविस्थान गते चंद्रे गुरु स्वस्थान गो यदा सागरे च स्थिते लग्ने पंचापत्यो विनाशकृत। रविस्थान गते चंद्रे, रवि के राशि माने सिंह राशि, उसमें चंद्रमा बैठा हो और वह गुरु बृहस्पति अपने राशि में अर्थात धनु या मीन राशि में विराजमान हो, और लग्न में जो पूर्वोक्त सागर योग बना हुआ है, लग्ने च सागरे मैंने सागर योग बन गया लग्न में, तब उस स्थिति में एतादृश कुंडली से युक्त जो व्यक्ति है उसे पंच अपत्य विनाश कृत, यह योग निश्चित रूपेण उसके 5 संतानों को नष्ट करने वाली हो जाती है। अब आता है दोला योग। दोला योग, मीने मेषे तथा चापे स्थिता स्थानत्रये ग्रहा दोला संजग योग स्याद् राजदोयम उदारतः। मीन, मेष और धनु, मीन, मेष और चाप बने धनु राशि, इन 3 राशियों में सभी ग्रह बैठे हो। स्थिता स्थान त्रय ग्रह, इन स्थान त्रय में सभी ग्रह बैठे हो तो दोला संजक योग स्यात्। दोला क्या होता है? जैसे पेंडुलम नहीं होता है वैसे भी होता है, दोला बोलते हैं। दोला यंत्र होता है जोड़ने वाला, इधर से उधर से। यह योग उसको क्या देगा? राज्य दो, राज्य सुख प्रदान करेगा। अयम राज्य दो इति उदाहरत, बस इतना एक ही फल, यह जो निश्चित रूपेण राज्य फल सुख प्रदान करने वाला है, ऐसे लोगों का कहना है। केंद्रस्थ गुरु का फल बता रहे हैं अभी। बीच में पता नहीं क्यों आया इसको, भाई योगों का फल बता रहे थे, अब केवल गुरु केंद्र में होगा तो फल बताने लग गए। छंद पे बदल दिए यहां पर, हो सकता कहीं कहीं तक प्रक्षिप्त हो गया हो। जो पहले विचार आया हुआ है ना केंद्रस्थ ग्रहों का, वहीं होना चाहिए श्लोक, यहां आ गया। उत्तरवर्ती
लेखक ने जो लिखा छापने में कई बार ऐसे आगे पीछे हो जाता है, ध्यान नहीं दिया गया तो गया हो। सम्मान दान गुण पात्र परीक्षितो वा कला निधि कौशल गीत नृत्य मंत्रीश्वरो राज्यसभा विवेकी केंद्र स्थिते पाप विवर्जिते गुरो। देखिए छंद पूरा उचित है। यहाँ पहला पाद 14 अक्षर है वातक, फिर 10 अक्षर है, तीसरे पाद 11, चौथे पाद 12, 14, 10, 11, 12। इधर पाप ग्रहों से रहित पाप विवर्जिते, पाप ग्रहों से रहित गुरु केंद्र स्थित गुरु ग्रह माने बृहस्पति ग्रह यदि केंद्र स्थान माने 1, 4, 7, 10 केंद्र किसको कहते हैं? 1, 4, 7, 10 यहां बैठा हो तो वह व्यक्ति सम्मानित रहेगा और दान देने के सामर्थ्य वाला, गुणवान भी होगा, पात्र भी होगा, सुपरीक्षित होगा, कलाओं के वो मर्म की निधि हो जाए, सकल कलाओं का ज्ञाता, कौशल गीत नृत्य हो, गीत नृत्य आदि गायन नृत्य खेल कूद सभी में अत्यंत कुशल रहेगा। मंत्रीश्वर और वह श्रेष्ठ मंत्री, मंत्रियों में ईश्वर प्रधानमंत्री, मंत्रियों का ईश्वर क्या होता है? प्रधानमंत्री होता है। मंत्रीश्वरो माने मंत्रिणाम ईश्वर इति मंत्रीश्वर। राज्यसभा विवेकी तो राज्यसभा का पूर्ण ज्ञान रखने वाला भी वह होता है। फिर योगों में लौट रहे हैं, पद विच्छेद योग। लग्न पद विच्छेद योग का मतलब क्या? नौकरी से टर्मिनेट हो जाना, डिसमिस हो जाना, गड़बड़ घोटाला करेगा नौकरी खोएगा और क्या होगा। उसकी कुंडली में ऐसे ग्रह योग होगा तभी उसका पदच्छेद हो जाएगा। लग्न स्थान गतो भौमो राहु शन्यर्क वीक्षित योग पदक विच्छेदो यदि शक्र समो भवेत। भले इंद्र पद को भी प्राप्त हुआ होगा वो इंद्र पद भी छूट जाएगा। शक्र सम भी क्यों ना हो, मैंने इंद्र के बराबर ताकतवर होता वो पद प्राप्त हो तो उसके पद से वो मुक्त होना पड़ेगा। भाई खुद के इंद्र को भी तो मुक्त होना पड़ा, कई बार पद छोड़ के भागना पड़ा, छिपना पड़ा। लग्न स्थान गतो भौम, लग्न के स्थान में मंगल बैठा है और राहु शनि सूर्य इन तीनों की दृष्टि मंगल पर पड़ा हुआ है। राहु शन्यर्क वीक्षित योग पदक विच्छेद। ऐसे ग्रह योग यदि हो जिसकी कुंडली में, वह व्यक्ति अपने सामर्थ्य से अपने बुद्धि से अनेक क्षमताओं के आधार पर मान लो उच्च पद भी प्राप्त कर लेता है, वह पद से भी वह विच्छिन्न हो जाएगा। हमें आज देश में आपने देखा है कोई 23 दिन का प्रधानमंत्री, कोई 2 दिन के प्रधानमंत्री बना, कोई 3 महीने प्रधानमंत्री बने हुए पद पे पहुंच तो गए किसी तरीके से, लेकिन वह टिका नहीं। हो जाता है 13 महीने के प्रधानमंत्री, 13 महीने था वाजपेयी, देवेगौड़ा, चंद्रशेखर, चरण सिंह 27 दिन रहे वो। चंद्रशेखर 4 महीने कुछ था। ये दशा से ही होता होगा इसका, दशा में ही होता होगा ज्यादा। दशा कोई जरूरी नहीं है, निर्भर होते बलाबल निर्णय होता है सारी चीजें। यदि ग्रह बलवान है तो उच्च पद पाने तक तो लगेगा ही समय ना। ये सब जितने भी दृष्टांत लिया जा रहा है सब तो 60 उम्र के ऊपर के थे, एक देवेगौड़ को छोड़ के बाकी सब 60 उम्र के ऊपर के। तो इसीलिए जो है ये पद में पहुंचने तो टाइम लगेगा, उस समय जो भी महादशा रहा होगा इस ग्रह का प्रभाव तब पड़ा। पद पाए बिना विच्छेद क्या होना है? बच्चे पर असर करेगा क्या? मान लो महादशा है, इनकी महादशा हो, मंगल की महादशा बचपन में, क्या फायदा? पद प्राप्त ही नहीं है, विच्छेद क्या होना है? इसीलिए पद प्राप्ति के बाद ही तो विच्छेद की प्रसंग है। उस समय से कोई भी महादशा चलता हो इसका प्रभाव तब आएगा। अच्छा खैर चलिए, प्रासंगिक हो गया। इच्छित मृत्यु
अब व्यक्ति अपनी मर्जी से, पहले होता हठपूर्वक आत्महत्या थी, अब अपनी मर्जी से आत्महत्या करना, मैंने सुनियोजन के साथ, मन योजित नहीं था, झटिति करने वाली बात कही गई थी। अब बड़ी योजना बना करके आत्महत्या कर लेने वाला, उसके बारे में बता रहे हैं। यह इच्छा मृत्यु नहीं है, दोनों अलग है। इच्छित मृत्यु का ना, इच्छा मृत्यु का ना अलग चीज है। इच्छित मृत्यु लिख रहे हैं इसीलिए। केंद्र स्थान गते भौमे संहिक्ये च सप्तमे यदि तस्य विजानीयाद इच्छा मृत्युस्तदा भवेत्। केंद्र स्थान में मंगल हो, माने 1, 4, 7, 10 इन 4 घर में से किसी एक घर में मंगल बैठा हो, संहिक्ये च सप्तमे, और संहिक्य किसको होते हैं? राहु। राहु कहाँ बैठा है? सप्तम भाव में बैठा हो। यदि तस्य, यदि ऐसा हो, तस्य इच्छा मृत्यु इति विजानीयात् तदा भवेत्। निश्चित रूप में यदि ऐसा रहेगा तदा उस समय निश्चित रूप उसका इच्छापूर्वक अपनी सुनियोजन के साथ योजनाबद्ध तरीके से वह आत्महत्या कर लेने वाला होता है। यह सिद्ध होता है इससे। वर्षांत मृत्यु, बच्चा पैदा हुआ, उसके 1 साल से ज्यादा आयु नहीं है, 1 साल उसके अंदर ही वो खत्म होगा। वर्षांत में मृत्यु होने की संभावना योग के वर्णन करने। कब ऐसा होता है? लग्ना सप्तम शीतांशु पापष्ठ शुभ लग्नगः लग्न स्थितो यदा भानु समान्ते म्रियते शिशु। लग्न सप्तम, लग्न से 7वें भाव में शीतांशु माने चंद्रमा बैठा हो, और पापग्रह, कोई भी पापग्रह 4 में से एक कोई भी 8वें घर में बैठा हो, और शुभ ग्रह लग्न में हो, शुभ लग्न का शुभ ग्रह कोई न कोई लग्न में बैठा है, तथा सूर्य भी लग्न में ही हो तो लग्न स्थितो यदा भानु, तो वर्ष के अंत तक हो, समांते मन वर्षांते 1 साल के भीतर ही भीतर वह शिशु मृत्यते, और बालक का मृत्यु हो जाता है। अर्थात अधिक से अधिक 1 वर्ष की ही उसकी आयु मानी जाएगी। अब आता है राजयोगों का वर्णन। 12, 7, 19 अक्षर वाला पाद है। लग्ने लग्न पतिर्बलान्वित वपुः केंद्रे त्रिकोणे शिवम पृच्छा जन्म विवाह यान तिलके कुर्यान् नृपं तं ध्रुवम् सच्छीलं विभवान्वितं गजयुतं मुक्तात् पत्रान्वितं जातं निम्न कुलेपि भूति पुरुषं संसन्ति गर्गादयः। गर्गादि महर्षियों ने, बड़े ज्योतिर्वेत्ताओं ने यह बात को कहा है। गर्गादय माने गर्गादि ऋषि, जो ज्योतिर के शास्त्र के वेत्ता लोग हैं, ज्योतिर्शास्त्री कर्ता लोग हैं, निर्माता हैं, ऐसे उन्होंने उपदेश दिया है, शंसन किया है, विधान किया है। लग्ने लग्नपतिर बलान्वित वपुः, लग्नपति, लग्न का स्वामी, जो भी आपका लग्न है उस लग्न का जो स्वामी होता है, 12 लग्न होते हैं, मेष लग्न है तो उसका स्वामी कौन है? मंगल। वृषभ लग्न का स्वामी शुक्र, इसलिए जो भी लग्न होगा उसका स्वामी लग्न में बैठा हुआ है। लग्ने लग्नपतिर, और कैसा है? बलान्वित वपुः, पूर्ण बल से युक्त है। केंद्रे त्रिकोणे शिवम, केंद्र और त्रिकोण तथा अथवा त्रिकोण में स्थित हो तो निश्चय ही वह राज्य पद को देने वाला है। और भी कहाँ का? पृच्छा माने प्रश्न, जन्म कुंडली, विवाह, यान माने यात्रा, और तिलक माने वर वर्ण अथवा राज्याभिषेक हो। नृपम तम ध्रुवम, ये कर दिया। लग्न का स्वामी बलवान होकर लग्न में रहे, अथवा कहाँ का रहे? केंद्र में रहे अथवा त्रिकोण में रहे, तो निश्चित रूपेण यह योग शिवम भवति, कल्याणकारी योग हो जाता है। शिवम मनम कल्याणम, और इस व्यक्ति को राजपद दिला के रहेगा वो। कुर्यात नृपम तम ध्रुवम, तम पुरुषम नृपम ध्रुवम निश्चितमेव कुर्यात,
उस पुरुष को निश्चित रूपेण वह कहीं ना कहीं का राजा बना के रखेगा ये योग। इस योग में उत्पन्न व्यक्ति का स्वभाव कैसे होता है और भी बता रहे हैं। सच्चीलम, सदाचारी होगा, सच्चील होगा, वो सुशील व्यक्ति होगा। और विभवान्वितम, सकल ऐश्वर्य से संपन्न होगा। हाथी घोड़ा पालकी वाला होगा। गजयुतम, मुक्ता आतपत्रान्वितम, चांदी के छाता उसके ऊपर होगा। आतपत्र में छाता, लोग इसके ऊपर चांदी के छाता लेके चलेंगे। आज तो डुप्लीकेट बना लेते हैं लोग, मंडलेश्वर लोग भी चांदी के छाता बना लेते हैं। मुक्तामणि आय से युक्त हो भी, मुक्तामणि आय से युक्त, रजत के आतपत्र से अन्वित रहेगा वह व्यक्ति। भले ही वह निम्न कुल्ले पिजातम, निम्न कुल में भले पैदा होगा तो भी वह व्यक्ति ऐसा सुंदर स्वभाव वाला, ऐश्वर्य युक्त, गजादि घोड़े आदि अनेक संसाधनों से युक्त, मुक्तातपत्र से अन्वित भूति पुरुषम। और कैसे होता है वो? संपत्तिशाली होगा। भूति मन संपत्ति, संपत्ति वाला पुरुष होगा वो। ऐसे गर्गादय संसंति, गर्गादि महर्षि लोग ऐसे विधान करते हैं इस स्थिति में। लग्नपति लग्न में हो, केंद्र में हो या त्रिकोण में हो, और पूर्ण बल से युक्त है ना, बलान्वित वपु, पूर्ण बल से युक्त होनी चाहिए वो। लेश मात्र भी दुष्ट ग्राहियों से दृष्ट होकर के बल क्षुद्र नहीं होने चाहिए। वक्री होकर के बल घट जाता है या नहीं? नीच राशि का हो लग्न तो क्या होगा उसके कारण से भी, और शत्रु ग्रह हो लग्न तब क्या होगा? अनेक कारणों से बल क्षीण हो जाता है, वह ना हो तभी राजयोग माना जाए। पूर्ण बलत्व के लिए कह दिया इन्होंने कि बलान्वित वपुहु। अब यहां बहुत ही छंद विचित्र कर दिया, विषम छंद है यहां पर। पहला पांच जो देख रहे हैं 10 और 7 है, दूसरे 9 12, तीसरे में 10 11, अंत वाले में 7 14, 17 21 21 21 है अक्षर। लेकिन विभाग पर पाठ करने में आपको ऐसे विभाग करना पड़ेगा। 10 और 7 17, 9 और 12 21, 10 और 11 21, 7 और 14 21। एक शुक्रो जनन समय लाभ संस्थे केंद्रे जातो वै जन्मराशौ यदि सहजगते प्राप्यते वा त्रिकोणे विद्या विज्ञान युक्तो भवति नरपतिर विश्वविख्यात कीर्तिर दानी मानी च शूरो हयगण सहितः सद्गजै सेव्यमानः। एक शुक्र अकेला है, कोई ग्रह साथ में नहीं होनी चाहिए। अकेला शुक्र जन्म के समय में यदि कहाँ का हो, लाभ संस्थे लाभ भाव में हो या केंद्र में हो, अथवा जातो वही जन्म राशि हो, उस जन्म लेने वाले व्यक्ति के जन्म राशि की जगह पर शुक्र बैठा हो, माने चंद्रमा के साथ बैठा है, चंद्र के राशि में चंद्र के साथ बैठा हुआ है शुक्र। अथवा सहजगते माने तृतीय भाव में बैठा हो, अथवा त्रिकोणे वा प्राप्यते त्रिकोण में बैठा। 5 और 9 का नाम त्रिकोण, 5 और 9 घर को त्रिकोण कहते हैं। केंद्र 1 4 7 10 को कहा जाता है। और ध्यान रखना, हमेशा बार बार आते रहते संज्ञाएं। वह व्यक्ति को राजयोग प्राप्त होता है। व्यक्ति कैसा होता है वो बता दिया कि वह जातक विद्या विज्ञान युक्त हो, विद्या और विज्ञान से युक्त होगा। नरपतिर राजा होगा, विश्वविख्यात कीर्ति ही, उसकी कीर्ति पूरे दुनिया में फैला हुआ होगा। यशस्वी होगा, दानी होगा, मानी मने स्वभाव स्वाभिमानी होगा, और शूर भी होगा। हय गण सहित, हय मने घोड़े,
घोड़े उनके समूह के साथ चलेगा। आजकल भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन गया, 20-25 गाड़ियों के साथ जाना पड़ता है, नहीं आगे पीछे सब गाड़ी गाड़ी होते हैं चारों तरफ। तो घोड़ों के समूह रहेगा उसके साथ, सदगजई, और हाथियों के भी सुख से युक्त होगा वो। सेव्यमान स जातो वर्तते। और वर्णन कर रहे हैं अगला योग, ये भी राजयोग का है। पहला वाला राजयोग लग्नपति सामान्य को लेकर बोला, कौन सा ग्रह नाम नहीं। अब ग्रह विशेष को लेकर बोल दिया राजयोग, शुक्र ग्रह को लेकर के। अब अगला के देखिए, दशम भाव का स्वामी, दशम भाव का जो भी स्वामी है वह विभिन्न जगहों में बैठने पर भी राजयोग कर सकता है। दशम भवन नाथे केंद्र कोणे धनस्थे अवनिपति बलयाने शस्त्र सिंहासनेशु सभवति नरनाथो विश्वविख्यात कीर्तिर मद गलित कपोलई सदगजय सेव्यमान। 8-7 8-7 8-7 8-7 15 अक्षर वाले छंद है। दशम भवन नाते, दशम भाव का जो स्वामी है वह कहाँ हो, केंद्र में बैठा हो या कोण में बैठा हो। केंद्र में 1 4 7, कोण मने 5 और 9, इनमें बैठा हो, या और आगे लिखते हैं धनस्थ है, धन भाव में द्वितीय भाव में बैठा हो तो वह जातक निश्चित रूपेण अवनिपति, वह पृथ्वीपति हो जाएगा, राजा हो जाएगा। और बल सेना से युक्त होगा, यान वाहन से युक्त होगा, तथा शस्त्र सिंहासनेशु प्रशस्त सिंहासनों पर सुशोभित होकर बैठने वाला होगा। सब भवती नरनाथो, और वह व्यक्ति निश्चित रूपेण इन मनुष्यों पर राज करने वाला होगा। विश्वविख्यात कीर्ति, यह भी विश्वविख्यात होगा और उसकी कीर्ति दुनिया में फैलेगी, यशस्वी होगा। और ऐसे हाथियों से सेव्यमान होगा जिन हाथियों के कपोल से मद गलित कपोल, मद स्राव करने वाले उत्तम हाथियों से सेवित होगा। उसके मद ऊपर से निकलता है और कपोल पर आता है, एक दिव्यता उसमें दृष्टि दर्शन में आता है। तार से दिव्यता युक्त परमानंद से संपन्न जो हाथी हैं, ऐसे हाथियों से सेवा को प्राप्त करने वाला होगा। मदमस्त कहने के बाद मदमस्त हाथी है बोलते हैं उसको, अपने मद से मस्त हो जाता है हाथी। अब 14 अक्षर वाला पाद है, 8 6 8 6 8 6 8 6। एकोपि केंद्र भवने नव पंचमेवा भास्वान मयूक विमली कृत दिग्विभाग निशेष दोषम अपहृत्य शुभ प्रसूतम दीर्घायुषम विगत रोग भयंकरोति। निशेष दोषम अपहृत्य शुभ प्रसूतम, शुभ प्रसूतम, सुप्रथम हो गया है, सु और प्र उल्टा छप गया है। शुभ प्रसूतम दीर्घायुषम विगत रोग भयंकरोति। एकोपि केंद्र भवन है, जन्म समय में एक भी शुभ ग्रह, कौन सा ग्रह है, शुभ ग्रह, या तो कहां बैठा है, केंद्र के भवनों में बैठा हो। केंद्र भवन मैंने 1 4 7 10 में बैठा हो, अथवा नव पंचमेवा मैंने त्रिकोण में बैठा हो। 9 और 5 को 5 का नाम त्रिकोण, त्रिकोण में बैठा हो तो वह व्यक्ति कैसा होता है, भासमान होता है, मैंने अत्यंत विमल प्रकाश वाला होगा। मयूक विमलीकृत दिग्विभाग, समस्त दिशाओं को विमल कर देने वाला, ऐसे विशिष्ट प्रकाश वाला होगा, विशिष्ट यश वाला होगा। प्रकाश क्या होगा, व्यक्ति का प्रकाश से चारों दिशाएं भर जाएंगे क्या है? ऐसा तो हो नहीं सकता। तात्पर्य है उसके यश 10 दिशाओं में व्याप्त हो जाएगा। निशेष दोषम उपहृत्य, और सकल दोषों को हटा करके नष्ट करके वह व्यक्ति, शुभ प्रसूतम पूर्व में ले लिया हमने कि केंद्र भवने नव पंचमेवा एकोपि शुभ प्रसूतम, एक भी शुभ ग्रह रहेगा तो वह यह फल देगा।
उसे प्रसूतम इदम फलम भवति। किम किम भवति? वो पूर्वोक्त वगैरह मयूक विलमीकृत दिग्भाग भास्वान निशेष दोष प्रत्य च दीर्घायुषम विगतोरक भयं च करोति। वह व्यक्ति दीर्घायु हो जाएगा और निरोग भी हो जाएगा। समस्त दोषों को दूर करके वह दीर्घायु होगा, जातक निरोग भी हो जाएगा और दसों दिशाओं में यश फैलने का मतलब है बड़ा सम्राट होगा, बड़ा राजा बनेगा। चंद्र पश्येद यदादित्यम बुध पश्येद निशापतिम अस्मिन् योगेत यो जात स भवेद वसुधाधिपः। एक और राज्यों का वर्णन कर रहे हैं। चंद्र पश्येद यदादित्यम, यदा जब सूर्य को चंद्रमा देख रहा है, माने चंद्र का दृष्टि सूर्य पर पड़ा हुआ है, और बुध का दृष्टि बुध पश्येत निशापतिम, और बुध का दृष्टि चंद्रमा पर। बुध चंद्रमा को देख रहा है और चंद्रमा सूर्य को देख रहा है। ऐसे योग में अस्मिन योगे तो यो जाता, ऐसे ग्रह स्थिति में जब पैदा होता है सब भवेद वसुधाधिप, वैस वसुधा पूरी पृथ्वी की वह पति अधिप हो जाएगा, पति होगा, स्वामी होगा, सम्राट बनेगा। एक अनुष्टुप लिए, फिर 8 से 8 से 14 अक्षरों वाला छंद फिर ले रहे हैं। यदि भवति च केन्द्री यामिनी नात एवं वितरति प्रिय भार्यां पुत्रीं वा सुरूपां धन कनक समृद्धिं माणिकं हीररत्ने रचयति मृगनाभिष छन्दमोदार्चितांगां। यदि भवति च केन्द्री यामिनी नाथ इति, यामिनी नाथ रात्रि का स्वामी चंद्रमा। यदि चंद्रमा कहाँ बैठा हो? केंद्री। यदि केंद्र स्थान में चंद्रमा बैठा हो तो वह व्यक्ति कैसे होता है? प्रिय, संतान उत्पन्न करने वाला, प्रिय, स्वयं भी प्रिय होता है, सभी का प्रिय हो जाएगा वो। वितरति प्रिय भार्याम पुत्रीं वा स्वरूपाम। देखो, पुत्र संतान उत्पन्न करने वाली सुंदरी पत्नी उसे प्राप्त हो जाएगी। पुत्र रूपी संतान को पैदा करने वाली, सुंदर रूप वाली, इस कहते पुत्रिणीम स्वरूपाम, प्रिय भार्याम, ऐसी भार्या को प्राप्त करेगा और खुद भी कैसा है? अत्यंत प्रिय होगा। धन कनक समृद्धि, धन कनक माने सोना आदि संपत्तियों से समृद्ध होगा वो। माणिक, हीरा आदि रत्नों से युक्त होगा वो, उनको धारण करने वाला होगा। और रचित मृग नाभि छन्दमोदार्चितांगम, मृग की नाभि से प्राप्त कस्तूरी का सेवन करने वाला भी हो जाता है। मृग के नाभि से जो निकलता है छंद मोद, जो कस्तूरी है, उससे अर्चित अंगों वाला वह होकर के आनंद से रहता है। रचयति, उनका सेवन करने वाला होता है। शुक्रो यस्य बुधो यस्य यस्य केंद्रे बृहस्पति दशमो अंगारको यस्य स जाता कुलदीपक। जिसकी कुंडली में शुक्र, बुध और बृहस्पति केंद्र में हो, 1, 4, 7, 10 इन भावों में ही ये 3 ग्रह बैठे हों, और 10वें भाव में लेकिन कौन हो? अंगारको यस्य, मंगल बैठा हो। सजाता कुल दीपक हो, वह अपने कुल का दीपक होता है, श्रेष्ठ होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। और 15-15 अक्षर वाला छंद, 8-7, 8-7, ऐसा 15-15 अक्षर वाला एक पाद में। हयरत नर नागा राम सम्यक फलेशो जलित तट निवासी रत्न तुल्यंच धान्यम बहुजन कुल मित्र सत्यवादी प्रसूतो भवति यदि सकेन्द्री दैत्य पूज्य बुधश्च। जन्म के समय में यदि शुक्र अथवा बुधश्च
दैत्य पूज्य, अंतिम पाद में ना दैत्य पूज्य, दैत्यों के द्वारा पूज्य कौन है? शुक्र और बुधश्च, ये दोनों कहो केंद्रीय, केंद्र स्थान में स्थित हो तो वह व्यक्ति कैसा होता है? हय रथ नर नाग आराम सम्यक फलेशो। हय मने घोड़ा, रथ, नर मने मनुष्य और नर मने मनुष्य, नाग मने हाथी और आराम मने उद्यान एवं रत्नों से वह परिपूर्ण होता है। सम्यक फलेशो, और सम्यक प्रकार के इन सब के फल को भोगने वाला बनेगा वो। जलधि तट निवासी, और समुद्र के तट में निवास करने वाला हो जाएगा। रत्न तुल्यंच धान्यम, और धान्य अन्न के समान रत्नों का संचय करने वाला होता है। जैसे आप बोरी बोरी गेहूं इकट्ठा करके रखते हैं, चावल इकट्ठा करते हैं, और बोरी बोरी रत्नों को इकट्ठा करके रखने वाला हो जाएगा। नसीब है नहीं रोटी, यहाँ रोटी का लोगों को और रत्नों को बटोरता है। और कैसे होता है वो? बहुजन कुल मित्र ही, और उसके साथ बहुत से लोगों का मित्रता उसके साथ बन जाता है। और वह व्यक्ति सत्यवादी प्रसूत, वह सत्यवादी होता है जो ऐसे योग में यदि प्रसूत भगवती अर्थात शुक्र या बुध केंद्र में विराजमान हो, ऐसा स्थिति में जिसका जन्म हुआ होता है वह व्यक्ति इस प्रकार के सर्व सुखों को प्राप्त करने वाला बनेगा।